हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था फिजिक्स में और 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। देखिए, मोशन को लेके हम क्या पढ़ चुके हैं। मोशन को लेके हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। अब जो भी हमने मोशन को पढ़ा है अब तक, मोशन के जो टर्म्स अभी मैंने आपको बताई, उन टर्म्स को जो हमने पढ़ा है उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का कन्वीनियंट वे होता है समझने में क्या तरह का मोशन हो रहा है। जैसे हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। अगर आप देखो डेली लाइफ में, अगर आज के टाइम की बात करो तो कोरोना वायरस के केसेस के बारे में भी आप देखोगे। अगर आप सर्च करोगे कोरोना वायरस केसेस पर डे या कुछ भी ऐसा कोरोना वायरस लिख के आप सर्च करोगे या कोरोना केसेस पर डे इन इंडिया सर्च करोगे तो आप देखोगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद आपको एक ग्राफ बना हुआ दिखेगा। अब उस ग्राफ को देखते ही आप समझ जाओगे कि कब कब केस बढ़े हैं, कब केस डिक्रीज़ हो रहे हैं, कब कोरोना का जो सेकेंड वेव है उसका पीक आ चुका है और कब वापस से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो उससे आपको देखते ही ये अंदाज़ हो जाता है, ये आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसी प्रोसेस चल रहा है। जैसे क्रिकेट में भी आप देखते हैं, क्रिकेट में भी हम देखते हैं कैसे रन रेट आगे बढ़ रही है, कैसे स्कोर आगे चल रहा है। तो उसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट आप करके देखते हैं और ग्राफ के बार बार आपको मैच के अंदर शो किया जाता है कि कैसे पर आवर कितने रन बन रहे हैं, क्या ये टीम टारगेट अचीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो उस ग्राफ के एनालिसिस के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को कन्वीनिएंट वे से आपको शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, जो हमने मोशंस के टर्म्स पढ़े हैं उनको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारे लिए वो इजी हो जाता है उसका मोशन प्रेडिक्ट करना या देखना या समझना, ठीक है। तो नमस्कार मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास में पहला जो टाइप है ग्राफ का वो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो, ग्राफ्स के बारे में बेसिक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। जब भी हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, 2 एक्सिस लेते हैं, आपको ध्यान होगा। एक इधर एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक इधर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सब आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा होगा मैथ क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होता है, इस तरफ तो हम जो लेते हैं वो है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपसे कि वो दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिनको हम मेज़र कर सके, नाप सके, माप सके। फॉर एग्जांपल टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, वेट, फोर्स, स्पीड ऑफ द फैन, ये सब मेजरेबल है। इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मेजरेबल है, इनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पे डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। जैसे अभी देखो क्रिकेट में आप देखते हो, क्रिकेट में क्या होता है, ओवर्स चल रहे हैं और इधर रन्स है, ऐसा तो होता है। अब फर्स्ट ओवर में 3 रन आए सपोज, सेकंड ओवर में मान लो 5 रन आए, थर्ड में मान लो 16 रन आ गए, फिर वापस 4 रन आए, फिर 1 रन आया, फिर ओवर खाली गया, फिर 2 रन आए, ऐसे हम शो करते हैं। तो अब देखो, ओवर तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओवर तो आपके चलेंगे, हमें पता ओवर 0 से लेके 15 तक ही चलना है। ऐसा तो होगा नहीं कि ओवर किसी मैच में 52 ओवर होंगे, किसी में मान लो 42 होंगे, किसी में मान लो 23 ओवर होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ओवर तो फिक्स करने वाले हैं, यानी ये तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन किस ओवर में कितने रन आएंगे वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम, वो डिपेंडेंट हो गई, ये डिपेंडेंट हो गई हर ओवर के ऊपर। कैसा वो बॉलर है, क्या उसका रन रेट रहा है अब तक, या बैट्समैन कैसा है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपका डिपेंडेंट हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। हम इसके अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन देखते हैं, चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो अब हम भी यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होगा, एक तो इसमें डिस्टेंस एक्सिस पे लेंगे, एक टाइम लेंगे। अब आपको बताया मैंने आपको कि इस एक्सिस पे कौन आता है,
इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम ऐसा नहीं है कि टाइम रुक जाए या टाइम तेज चलना शुरू कर दे, टाइम स्लो हो जाए। टाइम तो फिक्स अपना जो भी उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग मूव करता रहेगा, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो वेरी कर सकती है, यानी आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो वेरी कर सकती है। यानी अगर 1 सेकंड में कभी आप 5 मीटर चल रहे हैं तो कभी 1 सेकंड में आप 2 मीटर चल रहे हैं, कभी 1 सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे हैं, तो टाइम तो 1-1 सेकंड आगे बढ़ेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, पर उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी डिस्टेंस हम इधर लिखेंगे और टाइम इस एक्सिस पर रखेंगे। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट है, जैसे इसको नाम दे दूं मैं ए। अगर मान लो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जैसे बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ओरिजिन वर्ड मैंने आपको समझाया था, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन ले लिया, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मान लो मेरे से 2 मीटर डिस्टेंस पे एक बाइक खड़ी है। क्या खड़ी है? एक बाइक खड़ी है। ये मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ और मेरे से 2 मीटर डिस्टेंस पे एक बाइक खड़ी है। अब वो बाइक मूव नहीं कर रही है, बाइक जैसी है वैसी की वैसी ही है। तो क्या हो रहा है, अब टाइम तो ऐसा नहीं है कि बाइक अगर रुकी हुई है तो टाइम को भी रोक लो, ऐसा तो होगा नहीं। आपकी घड़ी है वो टिक 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 आगे चलती रहेगी, टाइम रुकने वाला नहीं है, टाइम आपको कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। लेकिन बाइक की पोजीशन यानी बाइक की आपसे डिस्टेंस जो 2 मीटर है वो 2 मीटर ही रहेगी। अभी 1 सेकंड स्पेंड हुआ तो भी बाइक 2 मीटर पे, 2 सेकंड स्पेंड हुआ अब भी बाइक 2 मीटर पे, 3 सेकंड स्पेंड हुआ बाइक अभी भी 2 मीटर पे, रात हो गई 2 मीटर पे, सुबह हो गई 2 मीटर पे, ऐसे दिन आगे बढ़ते गए, लेकिन वो मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि बाइक आपकी मान लो यहाँ से ये ओरिजिन 0 है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो ये आपकी बाइक की पोजीशन है, आपसे डिस्टेंस है 2 मीटर। अब टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड। आपका टाइम कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन 1 सेकेंड है तब भी 2 मीटर पे है, 2 सेकेंड है तब भी 2 मीटर पे, 3 सेकेंड है तब भी 2 मीटर पे, 4 सेकेंड है तब भी 2 मीटर पे, 5 सेकेंड है तब भी 2 मीटर पे, 6 है तो भी 2 मीटर पे। तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिला के आप ग्राफ बनाते हो तो आपके पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यानी ग्राफ टाइम के साथ क्या हो रहा है, आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बाइक जहाँ पे है बाइक वहाँ पे ही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है, कैसा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो ये पहला ग्राफ आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? अब सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकेंड ग्राफ किसके ड्रॉ करूँगा, अगर मान लो अब कोई ऑब्जेक्ट आपका वो मूव करना शुरू करता है और कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड से। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो माय सेकंड ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा? देखो ये मेरा, अभी हम कहाँ चल रहे हैं, अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में चल रहे हैं। तो ये आपका टाइम, ये आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब शुरू करते हैं, लेट t = 0 है, टाइम स्टार्ट करते हैं t = 0 से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है x = 0 पोजीशन पे, ठीक है। प्रैक्टिकली समझिए, आपको मान लीजिए आपने ये ओरिजिन से लिया, यूनिफॉर्म मोशन वैसे बता रखा मैंने आपको, ये ओरिजिन है O, ये मैंने मान लो x एक्सिस ले ली, ऑब्जेक्ट मान लो 1 सेकेंड बाद 2 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचा, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुंचा, कितनी देर में? 1 सेकेंड में। अगले 1 सेकेंड में फिर यहाँ पहुंचा, कितने पे? 4 मीटर मार्क पे। अगले 1 सेकेंड पे 6 मीटर मार्क पे। अगले 1 सेकेंड में 8 मीटर मार्क पे। यानी वो हर 1 सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ से 0, ये मैंने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये मान लो डिस्टेंस है जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये आपने टेबल ले ली, मान लीजिए दिस इज योर टी, दिस इज एक्स। टी जब जीरो है तो मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, यानी जीरो पोजीशन पे। फिर 1 सेकेंड स्पेंड हुई, ऑब्जेक्ट 2 मीटर चला, ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंच गया। 2 सेकेंड स्पेंड हुई, वो 4 मीटर पोजीशन पहुंच गया। 3 सेकेंड स्पेंड हुई, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12। इस तरह से उसका मोशन आगे बढ़ रहा है। तो मैं इसको लेके ग्राफ ड्रॉ करूँ तो आपको टेबल से ग्राफ बनाने की आदत है मैथमेटिक्स में, तो आप यहाँ से 2 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा गैप आगे पीछे हो जाए, 8 ले लीजिए, ये 10 ले लीजिए, ये 12 ले लीजिए। तो अब देखो कैसे ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ 1 पे 2 मीटर, 0 पे 0, ये रहा 0 पे 0, दोनों 0 0, 1 सेकेंड, t 1 सेकेंड हुआ, x 2 मीटर, 2 4, तो इसका पॉइंट ये मिला, इसका पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, इसका पॉइंट मुझे कुछ यहाँ मिलेगा, इसका पॉइंट मुझे कुछ यहाँ मिलेगा, इसका पॉइंट कुछ मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर 6 है तो 6 भी ले लीजिए, यहाँ पे 6 लिख लीजिए, और इसका पॉइंट मुझे कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब इसको सबको पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसी क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी विथ स्लोप, विथ स्लोप बोलते हैं इसको, यानी अब स्लोप आ रहा है ग्राफ में। देखो यहाँ स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, हॉरिजॉन्टल है। ये क्या हो गया, स्लोप, यानी एक ढलान हुई कि नहीं हुई, स्लोप मतलब ढलान। तो इस तरह से एक आपको स्लोप दिख रहा है, जैसे अपन बाइक्स को ऊपर चलाने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप दिख गया आपको। ये स्ट्रेट लाइन आई किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की आई। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हमारे पास क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, क्या, वेलोसिटी निकालिए। आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आपको ग्राफ का यूज़ करना है और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ मेरे साथ आइए, आप इस ग्राफ में देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। इस ग्राफ में मैंने क्या किया, 2 टाइम ले लिए। जैसे मैंने एक टाइम तो ये ले लिया, मान लो ये टाइम ले लिया, ये टाइम t1 = 3 सेकेंड, दिख गया। ये एक टाइम मैंने ये ले लिया t2, कितना है, 4 सेकेंड। अब इन दोनों टाइम पे कॉरस्पॉन्डिंग कितनी डिस्टेंस है y एक्सिस पे, वो देख लेते हैं। तो देखो t1 के कॉरस्पॉन्डिंग यानी 3 सेकेंड में कहाँ था, यहाँ था 6, तो ये मैंने ले लिया x1, क्या नाम दे दिया इसको मैंने, x1 पोजीशन या x1 डिस्टेंस। और t2 के कॉरस्पॉन्डिंग, t2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रही, t2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रही, t1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रही, और कितनी है t, जब वो टाइम t2 होता है 4 सेकेंड होता है, तब वो कहाँ होता है, 8 मीटर पे होता है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया मैंने, x2 नाम दे दिया। आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू आपको नोन है, यहाँ आ जाइए। अब देखो यहाँ से यहाँ ये 8 है, यहाँ से यहाँ ये 6 है, तो आप मुझे ये गैप बता सकते हैं क्या, फटाफट बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि यहाँ से यहाँ ये 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो ये गैप कितना है, आप बता सकते हैं 2 मीटर। आपने क्या किया, आपने यहाँ से यहाँ, इसका नाम x2 है, इसका यहाँ से नाम x1 है, तो x2 को x1 में से माइनस कर दिया तो आपको ये मिल गया, यानी आपने x2 माइनस x1 कर दिया, तो ये गैप कितना हो गया, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से ये t2 है, यहाँ से ये t1 है, तो मुझे ये गैप बता दो, यहाँ से ये गैप, यहाँ से यहाँ ये t2 है, यहाँ से यहाँ ये t1 है, तो ये t2 माइनस t1 हो गया है। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। इसका मतलब ये गैप कितना है, t2 माइनस t1, ये गैप कितना है, x2 माइनस x1। अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमें डिस्टेंस और टाइम में ड्रॉ करना है, यानी हमें हर एक टाइम के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन होगी। यानी मुझे टाइम भी पता होगा, यानी t2 भी पता होगा, t1 भी पता होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी डिस्टेंस चला है, यानी x2 भी पता होगा, x1 भी पता होगा। क्या अब इन दोनों की इंफॉर्मेशन से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड,
सॉरी स्पीड ले लेते हैं इसको। अगर ये देखो, अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होता, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होता तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का है, यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो हम इससे स्पीड निकालते हैं। तो देखो मुझे पता है कि ये क्या है, डिस्टेंस है, ऊपर डिस्टेंस है x2 माइनस x1 और नीचे मुझे टाइम t2 माइनस t1। तो ये देखो आपको क्या हो गया, आपने एक तरह से डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से, जो आपको क्या देता है, स्पीड देता है। यानी अब इसी ग्राफ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें अपन, तो ये कितना हो गया, 8, x2 8 हो गया, x1 6 हो गया, तो 8 माइनस 6 डिवाइड बाई टाइम कितना है, 4 और 3, तो 4 माइनस 3 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वो किस वेलोसिटी से कर रहा है या किस स्पीड से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको दिख रहा है कि हर एक सेकेंड में वो 2 मीटर चल रहा है। 1 सेकेंड बाद 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड बाद फिर 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड बाद फिर 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड बाद फिर 2 मीटर। तो इसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो विद हेल्प ऑफ द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी डिस्टेंस और टाइम का यूज करके स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये हमारे लिए, अगर मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन होता, ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से आगे बढ़ा, जैसे अभी देखते हैं इसके अंदर ग्राफ कैसा बनेगा। थर्ड ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए, कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन को लेके ग्राफ ड्रॉ करता हूं। यूनिफॉर्म सी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बताया मैंने पिछले वीडियो में, जाके देखिए और समझिए क्या होता है, फिर आपको ग्राफ बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मोशन कांस्टेंट नहीं आएगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब क्या होता है, स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ेगी। मान लो उसके अंदर मोशन आता है, एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मीनिंग समझते हो ना आप, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। हमने वो एग्जांपल ले लिया कि वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो देखो होगा क्या, ये ओरिजिन मैंने ले लिया 0 पे, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की 0 है, टाइम भी यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, टाइम 0, वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओरिजिन पे। अब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस पर, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, पर कैसा, यूनिफॉर्म, एक जैसा। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, यानी अब उसकी 1 सेकेंड बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगले 1 सेकेंड बाद में, क्योंकि अब वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, कितने से, 2 मीटर से, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद में कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो जो ग्राफ सॉरी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आप वेलोसिटी देख रहे हैं। अब देखो इसको समझिए, क्या हो रहा है कि आप x और t का ग्राफ बनाना है, हमें तो x और t का ग्राफ बनाना है। t0 x0, t0 x0, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब t 1 सेकेंड स्पेंड हुआ तो वो कितनी वेलोसिटी गेन कर गया, 2 मीटर पर सेकेंड की, यानी वो 2 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, यानी वो 2 मीटर चल चुका है उस 1 सेकेंड में। अगली बार 1 सेकेंड और स्पेंड हुई तो सेकेंड 2 हुई, लेकिन अब उसके पास कितनी स्पीड है, 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी अब वो 4 मीटर चलेगा उसी 1 सेकेंड में। जो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा था, ध्यान देना, जो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा था, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह, तो हर बार वो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर ही चलता, लेकिन अब वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले 2 अब 4, यानी अब वो 1 सेकेंड में 4 मीटर चलेगा। तो 2 तो पहले चल चुका था, अब 1 सेकेंड हुई 4 चला, तो अब कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, वो 6 मीटर कवर कर चुका है 2 सेकेंड बाद में।
फिर 3, जब 3 सेकेंड हो गई तब वो 6 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, यानी अब वो 1 सेकेंड में 6 मीटर चलेगा। 6 चल चुका है पहले, तो 6 12। अगले 1 सेकेंड में देखो क्या होगा, अब वो 8 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, यानी अब उसी 1 सेकेंड में वो चला 24 मीटर। उसी 1 सेकेंड में 8 मीटर चला पहले, गड़बड़ हो गया 20। उसी 1 सेकेंड में अब वो 8 मीटर चलेगा, 12 मीटर पहले चल चुका है, तो अब 1 सेकेंड बढ़ेगी। टाइम तो केवल 1 सेकेंड ही बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ने से वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी टाइम में, उसी 1 सेकेंड के अंदर। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब इसको लेके अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो देखिए एक प्यारा सा ग्राफ आपके पास आ जाएगा। टी आपका 0, T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। और यहाँ देखो, अब यहाँ आपका मैंने 2 से स्टार्ट किया, 4, 6, 8, 10, 12, 40, 60, 80 और 20 हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट मिलाओ, पहला 1 सेकेंड में 2 मीटर, t = 0 पर 0, ये तो यहाँ आ गया पॉइंट। फिर ये यहाँ आएगा, 2 पे कितना चला, 2 पे 6 चला, तो ये 6, ये 2, ये पॉइंट यहाँ आया। क्यों यहाँ आया ना, ये 6, ये 2, ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर 3 पे चला कितना, 12, तो अब 12 पे पॉइंट पर जाइए, यानी 3 पे ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। 4 पे 20, 4 पे ये 20। तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो कुछ इस तरह से ये ऊपर जाएगा। इसको ऐसा थोड़ा सा कर लो, स्केल नहीं है अपने पास। तो ग्राफ देखो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, अब ऐसे कर्व वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये कर्व वाला ग्राफ आते ही आप समझ जाना कि ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो समझ जाना आपकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंटली वो मोशन कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें यही है। अब बोर्ड साफ करते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के देखते हैं। आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ड्रॉ करें। अब देखो इसमें वो जो अपना वहाँ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला ग्राफ तो हम ड्रॉ करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है उसमें वेलोसिटी 0 ही होती है, तो उसका ग्राफ स्टार्ट होगा ही नहीं। अगर मैं एक तरफ वेलोसिटी लेता हूँ, एक तरफ टाइम लेता हूँ, तो ग्राफ स्टार्ट होगा ही नहीं, तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे इसमें पहला ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कौन होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपकी वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन में लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आपने अभी लिया भी है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले से, देखो इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ टाइम, कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और वो 20 की स्पीड से ही मूव करता रहता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तभी तो कांस्टेंट कहलाएगी। तो वो 20 तो टाइम तो स्पेंड हो रहा है, टाइम तो रुक नहीं रहा है, टाइम में वेरिएशन आ रहा है, टाइम हर 1 सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपकी वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो ग्राफ क्या रहेगा, 1 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड 20, तो ग्राफ इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस टाइम में क्या देखा हमने, ग्राफ ऐसा आया था। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ऐसा आया था, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ से भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि आपका ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो टाइम 2 सेकेंड से लेके, एक टाइम ड्यूरेशन ले लिया मैंने, टाइम 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक का, इस टाइम ड्यूरेशन में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर वो वेलोसिटी 20 से मूव कर रहा है और मैंने टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो आपको पता है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, यानी वो 2 सेकेंड का आपको मोशन बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए क्या आंसर आना चाहिए।
चलिए तो देखो अब कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना है वेलोसिटी? 20 है, कांस्टेंट है। टाइम कितना है आपका? यहाँ से यहाँ 2 सेकंड स्पेंड हुई, तो 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस 2 सेकंड में, अगर आपका ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो क्या हम ये इंफॉर्मेशन ग्राफ से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो मान लो ये आपका T1 T2, ठीक है, मान लो ये मेरा आपका T1 टाइम ले लिया और मैंने ये आपका टाइम T2 ले लिया, ठीक है। इस पोजीशन पे आपका V1 वही मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, 20 मिलेगा, और इसमें भी आपका वही टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ग्राफ अंडर द एरिया, ग्राफ अंडर द एरिया निकाल लीजिए। ये एरिया निकालोगे तो आपका आंसर क्या 40 मीटर ही आता है क्या? मान लीजिए ये आपका 1 सेकंड है, ये t = 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये आपका 4 सेकंड है। वेलोसिटी आपकी फिक्स है, कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर अपन निकाले तो कितना आएगा? इसका निकाल रहे हैं क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात की है, तो कितना आएगा? ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ से यहाँ कितनी लेंथ है? 2 से लेके 4 तक, यहाँ से यहाँ ये 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ ये 4 सेकेंड है, तो ये कितना बच गया? ये लेंथ बच गई 2। और यहाँ से यहाँ ये कितना रखा है? 0 से लेके स्टार्ट करते करते 20, तो लेंथ इंटू विड्थ। अगर ये ट्राइंगल होता तो भी आंसर आता। अभी हम देखेंगे कैसे ट्राइंगल में निकालते हैं। तो लेंथ कितनी है इसकी? 2, विड्थ कितनी इसकी? सॉरी ये 20 ले लो लेंथ, और विड्थ है 2। कितना आंसर आया? वही 40 मीटर आंसर आया। यानी आपका एरिया अंडर द ग्राफ आपने निकाला, आपको क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? ये हटा के एग्जाम्पल सीधा क्या लिख दूंगा? एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ VT हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने वेलोसिटी निकालनी सीखी थी या स्पीड निकालनी सीखी थी, वैसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन हो तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? एरिया निकाल के। कैसे बोलते हैं इसको? एरिया निकाल दीजिए ग्राफ के अंडर, ग्राफ के अंडर का, ग्राफ के नीचे का, ऊपर का एरिया नहीं, नीचे का एरिया निकालिए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसमें ग्राफ कौन सा, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूं मैं तो मीनिंग आपको बता रखा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज तो आएगा, वेलोसिटी में एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी में चेंज तो आएगा, पर वो चेंज कैसे आएगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है वहां पे? कांस्टेंट होता है। तो इसको लेकर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप बड़ा इजी ग्राफ बनेगा, ठीक है। इन ग्राफ्स को साथ साथ ड्रॉ करते जाइए, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अभी आप समझते जाइए। ये टाइम ले लिया, ये वेलोसिटी ले ली, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है? मान लो t = 0 पे वेलोसिटी, अभी एग्जांपल लिया मैंने पहले भी, v 0 है। मान लिया अब टाइम क्या होगा? स्पीड टाइम 1 सेकंड स्पेंड हुआ, वेलोसिटी मान लो इसकी 2 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। अब ये यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो आएगा पर एक जैसा आएगा। यानी यहाँ से यहाँ अगर 2 बढ़ा है तो आगे भी 2 ही वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, आगे भी 2 से ही वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, आगे भी 2 से ही वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। यानी हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अब आप समझ गए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, ये 2 मीटर मान लो, ये 4 मीटर मान लो, ये 6 मीटर मान लो, ये 8 मीटर मान लो, ये 10 मीटर मान लो, ठीक है। अब सिंपल है, बार बार ग्राफ आपने देख लिया। 1 पे 2 मीटर, ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा, 8 ये रहा, 10 ये रहा। इसको लेके आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन आती है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तब इसी के लिए ग्राफ कैसा आता? ऐसे स्लोप आता। ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है,
ठीक है। अब इसके अंडर का एरिया भी अगर आप निकालोगे तो भी आपके लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ आप एरिया निकाल लीजिए, चाहिए आप ये और ये एरिया आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको आप दो पार्ट्स में ड्रॉ कर दीजिए। जैसे एक ट्राइंगल ले लिया, एक आपने ये रेक्टेंगल ले लिया। अब ये टाइम मान लो 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। तो आपसे अगर पूछे कि 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक, 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आप निकाल सकते हैं। ये एरिया आपको दिख रहा है कि ये तो एक ट्राइंगल है और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो देखो यहाँ से यहाँ ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल देखो यहाँ से यहाँ ये लेंथ कितनी है, ये देखो 8 और 6 यानी 4 है ये लेंथ। ये बात करूँ तो ये 3 और 2 ये कितनी है, ये 2 है। अब ये तो ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस इसका एरिया निकालूंगा तो इसका बेस तो 2 ही है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी, 6 है। ये यहाँ से यहाँ कितना है, 6 है। तो ये 6 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 4 और 6 12 16 यानी 16 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी उस 2 सेकंड में 3 से लेके 5 तक, उस 2 सेकंड में वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है या डिस्प्लेसमेंट ले चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आप इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, बताइए मुझे आप, ठीक है। क्या आप इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि जैसे मैंने वहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाली थी, उसी मेथड से आप यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, नहीं आता तो पूछिए उस कमेंट के अंदर ही, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक हमारा ये 2 पॉइंट थे ग्राफ्स को लेके जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ग्राफ को अब रीड करना हमें समझ में आ गया है। तो चलो अब इसके अंदर हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। इस ग्राफ के एंड में आप देखोगे क्या कह रहा है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन ये मैंने आपको बता दिया है। ये वाला, ये आपका xt यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया नहीं बताया, अभी समझाया ना आपको, ये तो हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर आपसे पूछे तो आपको डेफिनेशन बता रखी है। देखिए पिछले वीडियो में हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे ऑब्जेक्ट स्टार्ट यहाँ से करता है ओरिजिन से, मान लो पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में मान लो 4 मीटर चला, फिर 1 मीटर चला, फिर मान लो 6 मीटर चला। अगर ऐसा वो मोशन कर रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अगर मैं इसको लेके ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लेके मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखो क्या हुआ, 0 पे था, 2 मीटर चला, कब, 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर, 2 के बाद में 4 मीटर चला। मान लो ये यहाँ से अब ये सडनली इसकी वैल्यू बढ़ गई, पहले 2 मीटर, अब वो 4 यानी 2 + 4 6 हो गया, तो ये 6 चला गया। फिर अब वो 1 मीटर ही चला है, अगले 1 सेकंड में वो केवल 1 मीटर ही चला है, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चला है, तो इतना सा आएगा ये ग्राफ। फिर चल गया 6, तो वापस एक साथ वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसे ये स्ट्रेट लाइन ना आके इस तरह से आएगा, इससे हम बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं लीनियर ग्राफ। ये नेचर कैसा है, लीनियर, लीनियर। और ये क्या है, नॉन लीनियर। कैसा नेचर हुआ, ये तो लीनियर क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये लाइन ऐसे जिगजैग आ सकती है, आगे पीछे आ सकती है, कैसी भी आ सकती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर एक्सेलरेशन। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द नेचर, हमें नेचर बताना है, ना कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, लीनियर, इसका कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया, और हमारी जो लाइन आई, वो लाइन यानी ग्राफ जो ड्रॉ हुआ, वो ग्राफ आया, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, ऐसे आया,
ठीक है, किसके लिए? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के लिए। तो ये ग्राफ मैंने बताया सबसे पहला ग्राफ है। जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होगा तो आपको ऐसी लाइन मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, किसकी? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपका स्पीड और टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम ग्राफ का जो ग्राफ आए वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए, यानी एक्स एक्सिस बोल दो या टाइम एक्सिस बोल दो, उसके पैरेलल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद टाइम, तो स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। और स्पीड का कांस्टेंट होना या वेलोसिटी का कांस्टेंट होना क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी बताया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे, एरिया के नीचे, एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप अगर एरिया निकालोगे उस ग्राफ का तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मेरे ख्याल में ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा लेके ग्राफ को लेके ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ग्राफ का बेसिक सीख लिया। अब इस ग्राफ का अगले वीडियो में हम यूज़ करेंगे और 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिन पे हमारे न्यूमेरिकल्स अब स्टार्ट होंगे। साइंस थ्योरेटिकल जो पढ़ी है अब वो न्यूमेरिकल में चेंज होने वाली है और अब हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेगी और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके उन इक्वेशन का यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ड्राइव देम विथ ए ग्राफिकल मेथड। थैंक यू सो मच।